आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ विनायक कैंपस रुड़की से। आज मैं आपके लिए संडे है सामान्य ज्ञान का टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपके 17 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के। तो चलिए आइए करते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले मंडे में भी आपके 3 टेस्ट हुए थे, तो आप एक बार पहले लिस्ट में जाके उन्हें भी अपना रिवाइज कर लें, और आज के भी जो टेस्ट है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आजादी के बाद 1947 के बाद प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना, याद रखना, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना कब हुई थी? तो ऑप्शन है हमारा 2001, 2011, 1991, 1981। तो कब हुई थी बताइए आप लोग। चलिए, ये जो जनगणना हुई है हमारी पहली बार 1900 आजादी के बाद 1900 सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना पर जो आधारित जनगणना थी वो थी 2011 की जो जनगणना है लास्ट वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2011। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, वस्तु और सेवा कर इसे हिंदी में कहते हैं जीएसटी को, और इंग्लिश में कहते हैं गुड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। विधेयक कब पास हुआ था? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक कब पास हुआ था? तो ये इसका ऑप्शन है हमारा 3 अगस्त 2016, 3 सितंबर 2016, सी है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 अगस्त 2016। तो जीएसटी का जो बिल पास हुआ था वो हुआ था 3 अगस्त 2016। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है जनसंख्या दिवस? ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है 11 जुलाई, बी है 11 नवंबर, सी है 24 जनवरी। तो कब मनाया जाता है हमारा जनसंख्या दिवस बताइए सब लोग। तो ये है आपका 11 जुलाई। वेरी गुड, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य है? क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन है दुधवा अभयारण्य, दुधवा अभयारण्य, बी ऑप्शन है कार्बोरेट अभयारण्य, सी ऑप्शन है रणथंबोर अभयारण्य। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर हमारा? इसमें हमारा जो आंसर है वो है आपका कार्बोरेट राष्ट्रीय अभयारण्य। ये आपका उत्तराखंड में है कार्बोरेट। ठीक है। तो ये आंसर इसका हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पौधे स्वपोषी होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्योंकि वह, समझ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह, ऑप्शन इसका दूसरों से भोजन लेते हैं, बी ऑप्शन भोजन स्वयं बनाते हैं, सी ऑप्शन ना तो ए और ना बी, डी ऑप्शन है केवल दूसरा। तो इसका आंसर बताइएगा आप क्या हो जाएगा। पौधे स्वपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपना भोजन अपना आप खुद तैयार करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हमारा केवल दूसरा हो जाएगा, बी। देखो मैं पिछले टेस्ट में भी कुछ बच्चों को बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह ऑप्शन है केवल पहला, केवल दूसरा, और उसका आंसर दूसरा हो रहा है, तो हमें केवल दूसरा लेना पड़ेगा।
तब जाके हमें एक नंबर मिलेगा, अन्यथा हमारा नंबर कट जाएगा अगर आपने इसका बी आंसर ले लिया। तो हमें केवल इसमें डी में केवल दूसरा, तो तब हमें आंसर डी फिलिप करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप इस चीज का एग्जाम में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्वाइन फ्लू को जाना जाता है। जो स्वाइन फ्लू है उसे जाना जाता है। ए ऑप्शन इन्फ्लुएंजा H1N1, दूसरा है बी ऑप्शन फ्लू, तीसरा है कोई नहीं। तो इसे स्वाइन फ्लू को किस नाम से जाना जाता है? इन्फ्लुएंजा H1N1। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा H1N1। तो इसका आंसर स्वाइन फ्लू का ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, जीवन कहलाता है जब किसी में निम्न गुण हो। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा कि किन किन क्वालिटी होने के बावजूद जीवन कहलाता है। तो एक बार देख लीजिएगा, जीवन कहलाता है जब किसी में निम्न गुण मौजूद हो या गुण हो। ए ऑप्शन वृद्धि हो, बी है श्वसन, सी उपापचय, डी उपरोक्त सभी। तो बताइएगा आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। देखो, किसी भी जीवन के लिए वृद्धि प्रोग्रेस जरूरी है होनी, आप लोगों को पता है इस चीज का। सांस मिलना जरूरी है, उपापचय जरूरी है। तो ये तीनों जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत होते हैं। ए ऑप्शन स्वर्ग सम, बी ऑप्शन समरूप, सी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो बताइएगा आप, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभी जो व्रत होते हैं वो समरूप होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। हाँ, सभी जो जितने भी व्रत होंगे वो समरूप होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन है, भारत को जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, अंग्रेजों ने आजाद कर दिया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन है इसका चर्चिल, बी लॉयड, सी एटली, डी मार्गरेट थैचर। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? आप याद रखना, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड एटली थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, एटली। ठीक है? आजादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? किसे? जवाहरलाल नेहरू। तो आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, किसे कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है? किसे कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है? ए ऑप्शन पास्कल को, चार्ल्स बेबेज को, जॉन किल्बी को, किसी को नहीं। तो बताइए आप, किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, सीपीयू का पूर्ण रूप है। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। तो बताइए, तीन ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? इसका ए आंसर है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 12, पित्त की अनुपस्थिति में, पित्त की अनुपस्थिति में किसका पाचन नहीं होता? याद रखना, पित्त की अनुपस्थिति में किसका पाचन नहीं होता? ए ऑप्शन है वसा का, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा व प्रोटीन, डी कोई नहीं। तो बताइएगा आप लोग। पित्त की अनुपस्थिति में जो पाचन नहीं होता वो होता नहीं है वसा का, तो इसका ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, वो किस दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना, दंत चिकित्सक जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, कोई नहीं। तो ये बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, कोई नहीं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखना, अवतल लेंस, बी आंसर है इसका। ठीक है, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की या जल की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की या जल की झील कौन सी है? ए चिल्का, बी वूलर, सी डिडवाना। भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? चिल्का, वूलर, डिडवाना। ये इसका आंसर रहेगा आपका ए चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पहल योजना का संबंध किससे है? पहल जो योजना है उसका जो संबंध है वो किससे है? ए रसोई गैस, बी आवास, सी ऋण माफी। पहल योजना का संबंध किससे है? बताइएगा जल्दी जल्दी। याद रखना, रसोई गैस से संबंध है पहली योजना। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? वो किसने लिखी थी? क्वेश्चन है अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, किसने लिखी थी वो? ए ऑप्शन चाणक्य, बी कौटिल्य, सी विष्णुगुप्त, डी ए बी सी। बताइए बताइए। वेरी गुड। देखो, कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र पुस्तक। कौटिल्य ने ही चाणक्य कहा जाता है, उन्हें ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मतलब इन तीनों नाम। देखो, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी चाणक्य ने, ऑप्शन अगर चाणक्य हो और ना हो तो चाणक्य कर लेना, कौटिल्य हो तो कौटिल्य कर लेना, विष्णुगुप्त हो तो विष्णुगुप्त कर लेना। और अगर जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन तैयार करके दिखाया है ए बी सी तीनों, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा डी तीनों। क्लियर है? क्योंकि एक ही नाम के दो नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटेन ने भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था? मतलब ब्रिटेन का जो राज रहा है भारत पे कितने वर्ष तक रहा है? क्वेश्चन ये है हमारा। ए ऑप्शन 200 साल, 100 साल, 50 साल। बताइए आप। दो 200 साल, 100 साल, 50 साल। इसका आंसर हो जाएगा ए 200 वर्ष ब्रिटेन ने भारत पर राज करा। 200 वर्ष ब्रिटेन का जो भारत पे राज रहा है वो 200 वर्ष राज रहा है पूरा। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी क्लास के सामान्य ज्ञान के
जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें एक बार पूरी वीडियो को फर्स्ट एंड लास्ट तक देखें और क्लियरिटी के साथ आप इसे एक बार पढ़ लें और सुन लें। बिल्कुल आपका कोई भी समस्या नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है यहां से, आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये क्वेश्चन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन लगभग इस तरह के बनते भी है एग्जाम में और आते भी है एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन इनमें 2 से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ भी चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप बहुत मेहनत के साथ इस टेस्ट को पढ़े और सुने बार बार। और कोई भी एग्जाम आगामी जो एग्जाम परीक्षा है हमारी, हमने नहीं देख के आपके लिए टेस्ट रेडी किया है ताकि आपको वहां क्वेश्चन इनमें से मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।